हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉलिंग इनटू योर स्माइल ड्रामा के एपिसोड नंबर 15। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लेना और इस वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि याओ याओ चेंग के बारे में सोचकर परेशान होकर अपने कमरे में आ जाती है और अपने कमरे में आकर जीनियांग को कॉल करती है, जहां पर याओ याओ जीनियांग को चेंग की ब्लाइंड डेट के बारे में सब कुछ बताती है। तो जीनियांग कहती है कि तुमने चेंग को वहां पर क्यों जाने दिया, तुम उसे रोक नहीं सकती थी। तो याओ याओ कहती है कि मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ, मेरा तो हाइट भी इतना ज़्यादा कम है, मैं तो अच्छी दिखती भी नहीं हूँ और उस लड़की का तो फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है और ये डेटिंग तो चेंग की फैमिली बिजनेस रिलेटेड है। फिर याओ याओ बैठकर सिर्फ उस लड़की का और खुद का कंपेयर करने लगती है और तभी चेंग की कार की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर याओ याओ खुश होकर जल्दी जल्दी नीचे आने लगती है और नीचे आकर चेंग से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। तो चेंग उसे स्नैक्स देता है जो वो उसी के लिए लाया था। तो याओ याओ वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर चेंग भी खुश हो जाता है। और तभी यूए आकर चेंग से कहता है कि मेरे लिए कहा है। तो चेंग कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं लाया। तो यूए याओ याओ से ही शेयर करने के लिए कहता है, परंतु याओ याओ शेयर नहीं करती और खुद ही अकेले में खाने लग जाती है। तो यूए कहता है कि तुम क्या इसलिए खुश हो कि तुम्हें ये स्नैक्स मिले या फिर तुम इसलिए खुश हो कि चेंग जल्दी से वापस आ गया। तो याओ याओ उसके मुंह पे खाना ठूसने लग जाती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और इससे चेंग को भी हंसी आ जाती है। फिर दिखाया जाता है एक और कंपटीशन का दिन, जहाँ पर कंपटीशन शुरू होने से पहले पिछले मैच का वीडियो दिखाया जाता है, जहाँ पर याओ याओ अजीब बातें करती है और जो सुनकर सभी लोग हंसने लग जाती है और याओ याओ एम्बैरेस फील करती है। फिर ये सब स्टेज पे आते हैं और उसके बाद मैच शुरू हो जाता है। फिर इन दोनों टीम के बीच जबरदस्त मैच चलता रहता है और फिर आखिरकार JGDX टीम जीत जाता है। पर इस बार याओ याओ उतनी भी अच्छी तरीके से नहीं खेल पाती है, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा और उदास दोनों ही हो जाती है। इसीलिए वो रेस्ट रूम में आकर भी इस तरीके से बैठी रहती है और तभी दूसरी टीम का लीडर कून आता है वहां पर और आकर याओ याओ से अपनी ऑडियंस से हाई कहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो याओ याओ भी मान जाती है और सभी को हाई करती है। पर चेंग इस सब से गुस्सा होने लगता है और आकर कहता है कि यहाँ पर कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हो तुम। तो कून मान जाता है और वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है। पर जाने से पहले वो याओ याओ की WeChat ID ले लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो और चेंग को इस सब से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर मैच का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर JGDX टीम बहुत ही ज्यादा आसानी से जीत जाता है। फिर मैच जीतने के बाद फिर से दोनों टीम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और तभी जब याओ याओ कून से हाथ मिलाती है तब कून याओ याओ की हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और इससे चिंग फिर से जेलस होने लगता है। तो याओ याओ उसके हाथ छुड़ाकर चली जाती है और उसके बाद बाकी सब भी कून से हाथ मिलाकर कहते हैं कि हम भी बहुत क्यूट है। पर कून की आंखें तो सिर्फ याओ याओ को ही ढूंढ रहा था। फिर जब JGDX के सभी टीम मेंबर्स वापस लौटने के लिए बस की ओर जाते हैं, तब वहां पर कून पहले से ही खड़ा होकर उन लोगों का इंतजार कर रहा था। वहां पर चेंग आते ही कून चेंग से कहता है कि क्या हम लोग एक साथ डिनर करने के लिए जा सकते हैं आज। तो रूही कहते हैं कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु चेंग को ये अच्छा नहीं लगता। पर कून तो बस जल्दी से बस पर उठ जाता है और उठकर रूही से पूछता है कि याओ याओ का सीट कौन सा है और फिर वो जाकर याओ याओ की सीट के पास वाली सीट पर बैठता है और उसकी इस हरकतों से चींग का तो गुस्से का कुछ कहना ही नहीं। फिर याओ याओ जब बस पे आती है तो वो वहां पर कून को देखकर कहती है कि ये हमारी बस पर क्या कर रहा है। फिर वो अपनी सीट पर फैटी के पास जाकर बैठती है तो चेंग फैटी से सीट एक्सचेंज कर लेता है और जाकर याओ याओ के पास बैठता है और तभी यूए बस पे चढ़कर कहता है कि अब मैं कहाँ बैठूं। फिर बस में कून याओ याओ को मैसेज के ऊपर मैसेज किए जाता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम बहुत ही अच्छे खेलती हो, ये सब। पर याओ याओ सिर्फ वो मैसेज को पढ़ती है और किसी का भी रिप्लाई नहीं करती और इधर यूए और कून दोनों एक ही सीट पर बैठा हुआ होता है। फिर याओ याओ चेंग को वो सारे मैसेजेस दिखाकर कहती है कि क्या ये तब से मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। तो चेंग गुस्से से याओ याओ से फोन लेकर कोरियन लैंग्वेज में कहता है कि ये मेरी गर्ल है, इसलिए तुम इसे अकेला छोड़ दो। तो कून जोर से कोरियन लैंग्वेज में कहता है कि क्या सच में। तो याओ याओ चेंग से पूछती है कि तुमने उसे क्या कहा और वो क्या कह रहा है, परंतु चेंग सच नहीं कहता। फिर ये सब डिनर करने के लिए आते हैं
जहाँ पे बाहर चेंग और कून इसी बारे में बात कर रहा था। कून चेंग से कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि याओ याओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी पर्सनालिटी के ऊपर भी यकीन नहीं हो रहा है। तो चेंग कहता है कि मेरी पर्सनालिटी की कोई प्रूफ तुम्हारे पास है? तो कून कहता है कि कोई बात नहीं, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मैं तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड जरूर बना ही लूंगी। तो चेंग कहता है कि हाँ वो क्यूट है, अच्छी है, जो भी है, पर वो मेरी है। पर कौन तो फिर भी कह ही जाता है कि प्लीज मुझे उसे गर्लफ्रेंड बनाने दो ना। पर इससे चेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर चेंग और कौन दोनों ही बाकियों को ज्वाइन करता है डिनर करने के लिए, जहाँ पर सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। फिर याओ याओ चेंग से पूछती है कि क्या तुमने कौन को थ्रेट दिया है? तो चेंग कहता है कि नहीं तो मैं उसे थ्रेट क्यों करूँ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि याओयाओ जीनियांग के घर में जाती है, जहाँ पर जीनियांग कहती है कि इस घर पे अब आयजा और जीनियांग एक साथ रह रहे हैं। तो याओयाओ कहती है कि मतलब तुम उससे अब फिर से एक और मौका दे रही हो? तो जीनियांग कहती है कि हाँ, और कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ पर हमारे साथ रह सकती हो। तो याओयाओ कहती है कि नहीं, मैं अपनी टीम के साथ ही रहूंगी। फिर याओयाओ जीनियांग को कहती है कि तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। फिर वो चीन का वो कोरियन में कहा गया वॉइस मैसेज सुनाकर उसकी मीनिंग बताने के लिए कहती है। तो जीनियंग कहती है कि इसका मीनिंग है कि ये मेरी गर्ल है तो इसे अकेला छोड़ दो। और ये सुनकर याओ तो बिल्कुल हैरान ही हो जाती है। और फिर कुछ देर बाद जीनियंग को समझ में आती है कि ये तो चीन का आवाज था। तो वो कहती है कि क्या ये सच है? और याओ याओ बेचारी क्या कहती, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। और इधर चिंग शावर लेकर बाहर आता है और तभी किसी का मैसेज उसके पास आता है। फिर वो उस मैसेज को सुनता है और ये मैसेज वही ब्लाइंड डेट वाली लड़की सू की तरफ से थी, जो वीकेंड वाली मैच पर चिंग को देखने के लिए आएगी इस बारे में कह रही थी। फिर चिंग यूए के पास जाकर कहता है कि उस ब्लाइंग रेड वाली लड़की सू को मेरा नंबर किसने दिया। और ब्लाइंग रेड वाली लड़की के बारे में सुनकर सब उसकी ओर देखने लग जाता है। तो यूए कहता है कि हाँ, उसे दिया तो मैंने ही है, परंतु मैंने उसे खुद से नहीं दिया, उसने मुझे थ्रेट किया इसीलिए मुझे देना पड़ा। तो चिंग उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और तभी खून का कॉल आता है जो कहता है कि वो भी इस वीकेंड पर उन लोगों का मैच देखने के लिए जाएगा। और उसके बाद वहां पर याव याव आकर चेंग को कहती है कि तुमने उस टाइम कून को वो मैसेज क्यों सेंड किया था। पर चेंग कुछ ना कहकर ही वहां से चला जाता है। तो युवे कहता है कि चेंग कुछ ना कहकर ही चला गया, मतलब तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। तो याओ याओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो गेम खेलने लगती है। और फिर रात को जब चिंग हीरो पैंथ के साथ बाहर बात कर रहा था तब याओ याओ छुप के उसके ऊपर नजर रख रहा था। फिर अगले दिन याओ याओ जल्दी से उठकर सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है। और जब चिंग उससे पूछता है कि ये किसके लिए है, तब याओ याओ कहती है कि ये तो मैंने अपनी बिल्ली के लिए बनाई थी, पर वो ये नहीं खा रहा है तो तुम इसे खा लो। फिर चेंग खाने भी बैठता है और तब वहाँ पर वो याओ याओ को खून के बारे में डराने लगता है कि खून के पास बहुत सारे गर्लफ्रेंड है, वो हमेशा गर्लफ्रेंड बदलते रहते हैं। और ये सब सुनकर याओ याओ सच में डर भी जाती है। फिर सू को दिखाया जाता है जो मैच में चेंग को देखने के लिए इतना बड़ा गुलाब का बुके लेकर आती है। और सू को देखकर याओ याओ चेंग से कहती है कि अरे ये तो वही तुम्हारी ब्लाइंड डेट वाली लड़की है ना। और फिर वो सू को देखी जाती है, पर चेंग को लग रहा था कि वो शायद खून को देख रही है। इसलिए चेंग याओ याओ के सिर को पकड़कर इस तरीके से कहता है कि तुम उसे देखना बंद करो। और इन दोनों को ऐसे देख सू और खून दोनों का ही मुंह उतर जाता है। और इधर चेंग याओ याओ से कहता है कि तुम खून के साथ फ्लर्ट कर रहे हो क्या? तो याओ याओ कहती है कि नहीं तो चेंग कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। फिर याओ याओ कहती है कि पर इस तरीके से सू हम लोगों को देख रही है और इससे वो जेलस हो रही होगी। तो चेंग कहता है कि मैंने उसे मना कर दिया है पर फिर भी वो आई है। और फिर तभी इन लोगों का मैच शुरू हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 15 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।